ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने कवर स्टोरी आपको दिखाई और उसके बाद अब एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं जो जुड़ी हुई है हमारी मुहिम से। रविवार सुबह मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर हुए हादसे के बाद कई सवाल उठे। क्या बेहतर क्राउड मैनेजमेंट से इस हादसे को रोका जा सकता था? देश में ट्रेनों की टाइमिंग व्यवस्था आखिर इतनी लचर क्यों है? प्लेटफॉर्म्स में वेटिंग एरियाज की सुविधाएं कब दुरुस्त होंगी? रेलवे का रियल टाइम सूचना देने का तंत्र कब पटरी पर लौटेगा? इन सवालों के साथ हमने अपने कार्यक्रम इंडिया 360 में यात्रियों के हक में आवाज उठाई और इस मुहिम का बड़ा असर हुआ है। रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए अब हमारे सवालों के इर्द गिर्द की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं हमारी खबर के असर के बाद क्या बदलाव हुए हैं और कैसे अब सुविधाएं बेहतर हुई हैं। किसी भी बड़े शहर के अगर आप बाशिंदे हैं और वहां के रेलवे स्टेशन से गुजर रहे हों तो आसानी से देख पाएंगे कि अपने अपने शहरों, घरों, गांवों की तरफ जाने वाले लोगों की भारी भीड़ किस तरह से उमड़ रही है। कुछ इसी तरह की जद्दोजहद में कुछ दिन पहले बांद्रा पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन सवाल रह गए। दीपावली और छठ के पर्व को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई। बावजूद इसके स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसे के बाद जी बिजनेस ने बड़ी प्रमुखता से यात्री सुरक्षा और प्लेटफॉर्म पर क्राउड मैनेजमेंट पर अपनी मुहिम चलाई। कार्यक्रम का नाम था सीजन त्योहारी ट्रेनों की मारामारी। हमारी मुहिम का जोरदार असर भी देखने को मिला। जी बिजनेस पर खबर चलने के तुरंत बाद रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट से लेकर पैसेंजर सेफ्टी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। आइए अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से आखिरकार रेलवे प्रशासन किस तरह से अब अपने प्लान को अमली जामा पहना रहा है। होल्डिंग एरिया बनाया गया रेलवे के द्वारा। वहाँ आरपीएफ का पर्सनल्स रहता है, जीआरपी पर्सनल्स रहते हैं। वहाँ सबको गाइड करते हैं, बैठाते हैं क्यू अरेंजमेंट करने के लिए। उसके बाद प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है, रोप लगा के बाइफरकेशन किया गया है प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। लेकिन क्या रेलवे के इस कदम के बाद आम यात्री संतुष्ट हैं? हमारे संवाददाता ने यात्रियों से बात करने की कोशिश की। काफ़ी अच्छा स्मूथली प्रोसेस, बिना किसी भीड़ भाड़ के बहुत आसानी से हमको सीट मिल गई। 5 मिनट के अंदर हमको टिकट मिली है। आराम से उन्होंने मेरी हेल्प की है और यहाँ पर हमको बिठाया गया है आराम से। सब अच्छे सुविधा किया है, मैं आभारी हूँ। जी बिजनेस पर चली खबर का असर ये हुआ कि पश्चिमी रेलवे के सीपीआरओ खुद ग्राउंड पर उतरकर मोर्चा संभालते हुए नजर आए। पैसेंजर जब स्टेशन पे आते हैं तो या उनके जो अनुभव हैं वो इस चीज़ पे केंद्रित होते हैं कि किस तरह से उनको टिकट मिला, कितना जल्दी उनको टिकट मिला, वेटिंग एरिया में कितना आराम मिला और उसके बाद ट्रेन में चढ़ने में या ट्रेन में सीट मिलने में कितना आसानी से ये एक्टिविटी वो कर पाए। फिलहाल रेलवे प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे हादसों को होने ही क्यों दिया जाता है? स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट, यात्रियों की एंट्री और एग्जिट से जुड़े सवाल जो जी बिजनेस ने अपने कार्यक्रम इंडिया 360 में दिखाए, क्या उन सवालों पर रेलवे पहले संज्ञान नहीं ले सकता था? हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे के जागने के बाद अब यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या रेलवे इस बात को पुख्ता तौर पर कह सकती है कि भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा से अब कोई खिलवाड़ नहीं होगा? लेकिन हम तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। जिस दिन रेलवे खुद इस बात की गारंटी ले कि भविष्य में इस तरह के हादसे नहीं होंगे या हादसों के वक्त क्राउड मैनेजमेंट और यात्री सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम होंगे, शायद उस दिन तस्वीर बदलेगी। सौरभ पांडे, जी बिजनेस।